अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेंथ को जो है 0.52 पे ले जाएंगे इस तरह से। जहाँ पे मार्क बॉटम में आया हमने इसको टाइट कर दिया। अब हमारे पे टाइम सेविंग है कि अब हमारे पास जो लेंथ है ये 0.52 है। अगर इसको हम रीचेक भी करेंगे थोड़ा सा चेक करने के लिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हम कितनी लेंथ ले रहे हैं, तो ये 0.52 एग्जैक्ट, ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे, एक दो ऑसिलेशंस जाने देंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29.16 रिपीटेड। आप देखें ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग आ रहा है, जैसे जैसे हम लेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं टाइम भी हमारे पास डिक्रीज। तो 29.16 टाइम क्लोजिंग भी आना चाहिए, 0.50 सेकंड से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए T1 T2 के अंदर। देन अगेन रिपीट करेंगे स्मॉल एंगल से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29.16। आप देखें एग्जैक्ट टाइम आया जो रिपीटेड टाइम था, जो T1 का था वही T2 का आया 29.16 सेम आ सकता है, ठीक है। फिर एवरेज, फिर T कैपिटल T, फिर हमारे पास T स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 0.38 वाली रीडिंग रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये कैलकुलेशन जो है वो आराम से कर लेंगे। अब हम करते हैं 38.0 सेंटीमीटर, 0.380। देन अगेन हम रिपीट करेंगे। हम थोड़ा सा ब्लॉक को लूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लॉक को थोड़ा सा लूज़ किया, फिर स्ट्रिंग को थोड़ा सा हमने पुल करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे हमारे पास ये मार्क पे आ गया, ठीक है। मार्क पे आने के बाद हम इसको दोबारा क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ जो है वो 38 है। हम एक दफ़ा इसको रीचेक भी कर लेंगे ताकि हम कंफर्म कर लें कि हमारे पास लेंथ एक्चुअल है या नहीं है, कोई और पॉइंट पे तो नहीं है। तो ये हमारे पास 0.380 मीटर है, ठीक है। अब दोबारा रिपीट करेंगे रीडिंग्स को, ठीक है। एक दो ऑसिलेशन जाने देंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24.91 24.91 24.91 T1। दोबारा रिपीट करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25.16 25.16 ये रिपीटेड टाइम 0.2 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 0.2 का, तो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी चल जाएगा। अब हम लेंथ को करते हैं 0.24 पे, 24.0 सेंटीमीटर पे। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और थोड़ा सा पुल करेंगे। ये आ गई हमारे पास 0.24। अब हमारे पास जो लेंथ है ये 0.24 है, ठीक है। अब 0.24 पे हम इसको रीडिंग को चेक करेंगे 0.24 पे। अच्छा, अब जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही पेंडुलम की, तो हो सकता है हमें लास्ट रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए ऑसिलेशन को जज करने में। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं 0.24 में, एक दो ऑसिलेशंस को जाने देंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20.12 20.12 seconds. Then again repeat it. अब हम T2 कैलकुलेट करेंगे. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20.25. अब जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया 20.25 T2, 20.25. ठीक है. अब हमारे पास जो लास्ट रीडिंग है वो 0.100 मीटर, इट मीन्स 10.0 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ स्ट्रिंग को हम पुल करेंगे ऊपर की तरफ. ठीक है. अब हमारे पास जो लेंथ है ये बिल्कुल लास्ट रीडिंग है हमारे पास. अब जो लेंथ है हमारे पास ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10.0 सेंटीमीटर है. अब हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको. अब इसमें स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगी और टाइम सबसे कम इसी पे आएगा. तो अब हम एक दो ऑसिलेशंस को अगर जाने दें. ठीक है. इस तरह से स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13.56. 13.56. 13.56. ठीक है. अब हम रिपीट करेंगे. देन अगेन फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है तो थोड़ा सा टिल्ट होके जा रहा है तो हम इसको स्ट्रेट करेंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13.69. 13.69. अब हमारे पास जो रीडिंग आई वो आई 13.69. अब हमारे पास कैलकुलेशंस हैं. अब हमारा सेटअप का काम ख़त्म हो गया सारा. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है कैलकुलेशंस. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशंस पे आएंगे. आप देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास T1 T2 इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे. देन कैपिटल T, देन T स्क्वायर. तो अब हमारे पास जो T1 और T2 है, सबसे फर्स्ट वैल्यू 13.56 प्लस 13.69, इन दोनों का एवरेज करेंगे प्लस करके डिवाइड बाय 2. तो ये हमारे पास एवरेज आ गया. अब जो ये एवरेज है हमारे पास ये आ रहा है 13.625. तो अब हम इसको 2 डेसिमल पे ही लिखेंगे 13.63. इन्हीं का हम कैपिटल T कैलकुलेट करेंगे. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इट मीन्स डिवाइडेड बाय 20 ऑसिलेशन, क्योंकि हमने 20 ऑसिलेशन लिए तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो अब हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.68. ठीक है. तो इसको भी हम 2 डेसिमल पे रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल पे ही रहेगा आंसर, या 0.681 भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास सेकंड रीडिंग 0.24 पे जो हमारे पास T1 T2 आया था वो आया था 20.12 प्लस 20.25. ठीक है. दोनों का एवरेज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आई 20.185. तो 20.19. ठीक है. इन्हीं का फिर डिवाइडेड बाई 20 ऑसिलेशंस करेंगे. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T आ रहा है 1.009, तो 1.01 हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि वो 9 जंप करेगा तो ये 3SF पे जो है 1.09, 2 डेसिमल प्लेस पे 1.01 बन जाएगा. ठीक है. अब एक भी ये भी करते हैं कि 0.68 को जो है वो हम 0.68 जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है इसका हम स्क्वायर भी कर लेते हैं साथ में. तो देखें स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 0.462. फिर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे कैपिटल D का, ताकि हमारे पास लास्ट कॉलम जो है वो भी कवर हो जाए. 1.01 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1.02. तो ये स्क्वायर भी आ गया हमारे पास. अब हमारे पास जो है थर्ड रीडिंग में जो हमारे पास T1 और T2 आया था 24.91 प्लस 25.16. ठीक है.
डिवाइडेड बाय 2, अब हमारे ये रीडिंग आई 25.035, 25.04, ये एवरेज आ जाएगा क्योंकि ये जंप करेगा 5, तो ये 3 को 4 बना देगा। तो इसको भी डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो अब देखें हमारे पास एक ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है 1.25, फिर इसी का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। ये भी हम ऑब्जर्वेशन टेबल में ऐड करना पड़ता है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 1.566 आ रहा है तो हम 1.57 लिखेंगे 3SF के ऊपर, ठीक है। अब 29.16 प्लस 29.16, ये तो एवरेज वही सेम आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यही आएगा 29.16 डिवाइडेड बाय 20, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए कैपिटल T 1.458, तो ये बनेगा 1.46 2 डेसिमल के ऊपर, ठीक। फिर इसी का हम स्क्वायर करेंगे 2.13 3SF पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रीडिंग है 0.66 पे जो टाइम आया था 32.81 प्लस 32.75, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे इसका एवरेज, तो ये एवरेज के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ रहा है 32.78, फिर डिवाइडेड बाय 20 ऑसिलेशंस, तो हमारे पास कैपिटल T आया 1.64, ठीक है, कैपिटल T आ गया। उसके बाद इसी कैपिटल T का स्क्वायर करना है तो इसी का कैलकुलेटर में स्क्वायर करेंगे, 3SF के ऊपर रखेंगे 2.686 है तो 2.69 हो जाएगा 3SF, ठीक है। अब लास्ट हम पहले ही कॉलम कर चुके थे 0.8 वाला, तो ये सारी हमारे पास रीडिंग्स आ गई। अब देखें 2 डेसिमल प्लेसेस पे रखा हमने टाइम को, 2 डेसिमल प्लेसेस, देन कैलकुलेशंस ऑलवेज 3SF रखो, ठीक है, क्योंकि आपके पास रॉ डेटा अगर 2SF है तो कैलकुलेशन 2 और 3SF पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये सारा कॉलम अगर आप 3SF पे रखोगे तो वैलिड है, क्योंकि इससे एक डिजिट ज़्यादा या सेम चल जाता है, कम नहीं। तो यहाँ अगर 2SF है तो 2 और 3 और 4, तो सारा हमने 3 पे मेंटेन किया। लेंथ को हमने मीटर्स में 3 डेसिमल प्लेस पे रखा, सीरियल नंबर शो किया। ये तकरीबन हमारे पास 10 से 12 जो है वो मार्क्स आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हमें रीडिंग्स का आइडिया हो गया कि रीडिंग किस तरह से लेनी है, लेकिन मैं आपको एक दोबारा बात बता दूं, जब भी कैपिटल T आप देखें, क्योंकि ये तो सिंपल प्रैक्टिकल है, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया T1 लेना है, T2 लेना है, एवरेज लेना है, देन कैपिटल। आगे जाके सिर्फ आपके पास ये कैपिटल T होगा और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये करने के लिए आपको ये रिपीट करना पड़ता है, स्मॉल T1 10 ऑसिलेशन या 20 ऑसिलेशन, या फिर रिपीट करोगे, फिर एवरेज निकालोगे, फिर कैपिटल T करोगे। तो कभी भी याद रख लें, व्हेन यू विल सी द कैपिटल T, इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द 4 कॉलम्स T1 T2 एवरेज टाइम देन कैपिटल T, ठीक है। सेंटीमीटर में इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने लेंथ मीटर में कहा, इसीलिए हमने 3 डेसिमल प्लेस पे रखा। ये मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सेंटीमीटर में कितने डेसिमल, मीटर में कितने डेसिमल प्लेस। स्टॉप वॉच का टाइम 2 डेसिमल पे आपने खुद देखा कि हाउ टू रन द स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ के 4 मार्क्स हैं, फिर ग्रेडियंट है, फिर वाई इंटरसेप्ट है, तो टोटल 6 मार्क्स हैं। फिर लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि हमें इसमें एक्सीलरेशन फ्री फॉल जो है वो उससे रिलेटेड है, तो हम ग्रेविटी जो है वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी की, तो देखेंगे हमारे पास क्या आती है। तो अब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं।